फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर करनी है, सो मुझे कितने घंटे रोज पढ़ाई करनी चाहिए? हाउ मेनी आवर्स शैल आई स्टडी सो दैट आई कैन क्लियर माई सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, एसीसीए, सीपीए एग्जाम? Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. In this video, I'll be sharing my personal experience and the research conducted by me on how many hours one person should ideally study so that he or she can clear CA, CS, CMA exams. Let's get started. आपको क्या लगता है कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए? Let me know in the comment section. पॉज करो और कमेंट करके आओ. ठीक है, तो आपने तो कमेंट करके बता दिया. नाउ लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस कि आपको कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए सो दैट आपकी रैंक आ जाए, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए और आप अच्छे से पास रिजल्ट देख पाओ अपना. सीए फाउंडेशन, आपको तो पता ही है सीए में 3 लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल. लेट्स स्टार्ट विद फाउंडेशन. सीए फाउंडेशन में आपको कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए सो दैट आप पास हो जाओ? CA Foundation is the very first level to crack CA exams and it is not that difficult as compared to other levels in CA exams. तो ये थोड़ा easy होता है as compared to other level. तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही सीरियस ना हो पढ़ाई के लिए. आप डेली अगर 3 से 4 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर लो मन लगा के विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, 4 घंटे आपको मन लगा के विदाउट एनी डिस्टर्बेंस पढ़ाई करनी है तो आपका सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा. बट हैविंग सेड दैट आपको कंसेप्ट क्लैरिटी रखनी है, आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है, आपको रिविजन करनी है और आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है और पूरा सिलेबस याद करना है. एक भी चीज छोड़ के नहीं जानी है सिलेबस में से. सो आपका पास रिजल्ट पक्का है अगर आपने ये सब कर लिया. कमिंग टू इंटरमीडिएट, सीए इंटरमीडिएट लेवल, इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं. तो आपको ये पहले डिसाइड करना है कि आपको एक ग्रुप देना है या दोनों ग्रुप एक साथ देने हैं. अगर दोनों ग्रुप एक साथ देने हैं डेफिनेटली आपको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली कि आपको कौन से सब्जेक्ट पहले उठाने हैं, कौन से सब्जेक्ट बाद में उठाने हैं. इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर बोथ ग्रुप एट वन टाइम तो आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हो. तो आपको इंटरमीडिएट के लिए कितनी देर पढ़ाई करनी पड़ेगी? 6 to 7 आवर्स आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी सो दैट आपका पास रिजल्ट आ जाए. इन 6 to 7 आवर्स में आपको क्या क्या करना है? एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस की रिविजन करनी है, रिटन प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है और मॉक टेस्ट पेपर्स देने हैं. ये आपको डेली कंसिस्टेंटली करना है. ऐसा नहीं है कि आप एक दिन तो 6-7 घंटे पढ़ो और अगले दिन आप बिल्कुल ना पढ़ो. तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अगर आपको अपना पास रिजल्ट चाहिए है तो. कमिंग टू द फाइनल लेवल, फाइनल लेवल में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज अगर आपको वो प्रीफिक्स चाहिए तो उसके लिए आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी. इसमें भी आपको पहले चूज करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ सिंगल ग्रुप देना है, आपको दोनों ग्रुप एक साथ देने हैं. अगर दोनों ग्रुप एक साथ देने हैं तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत, अगर सिंगल ग्रुप देना है तो भी एक मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज ये इतना इजी नहीं है जितना इंटरमीडिएट था. आपने इंटरमीडिएट तो क्लियर कर लिया बट सीए फाइनल उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल है, ये समझ के चलो. और आपको इसमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ रही है बिकॉज सिलेबस बहुत ह्यूज है. तो आपको फाइनल एग्जाम्स के लिए कितनी देर पढ़ाई करनी है? आइडियली आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए. कोई कहते हैं 15 घंटे पढ़ो, कोई कहते हैं 12 घंटे पढ़ो. आइडियल टाइम है अगर आप 8 से 10 घंटे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो अपना पूरा फोकस रह के, तो इट इज मोर देन इनफ फॉर यू. हैविंग सेड दैट इसमें आपको रिविजन्स करनी है अच्छे से, कुछ भी सिलेबस नहीं छोड़ना, रिटन प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट पेपर देने हैं, आरटीपी से अच्छे से रिविजन करनी है, आरटीपी अटेम्प्ट करके देखनी है और स्ट्रैटेजाइज करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाना है और कौन सा सब्जेक्ट बाद में उठाना है. अपना पूरा प्लानर बनाना है एंड थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक देते रहना अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूटी में पढ़ोगे तो आपको उतनी अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर पाओगे और उतने अच्छे तरीके से ब्रेन में नहीं घुसेगा. तो इसीलिए आपको थोड़ी थोड़ी ब्रेक का टाइम खुद को देते रहना है रिचार्ज होने के लिए. दैट इज इट. और ऐसा नहीं है कि हमें पूरा पूरा दिन ही लगे रहना है, आपको अपनी नींद भी अच्छे से पूरी करनी है क्योंकि अगर आप अपनी नींद अच्छे से पूरी नहीं करी तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे. तो ऐसा मत सोचना कि मैं कम घंटे सो लेता हूँ और मैं पढ़ाई करता रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा. इनफैक्ट आपका ही स्केड्यूल खराब हो जाएगा. तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि आप अपने आप को पूरा प्रॉपरली रिचार्ज करो, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी कुछ करो और अपना स्लीप स्केड्यूल सही करो सो दैट आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए.
और ये मत सोचना कि मैं ये 1-2 दिन करूंगा तो हो जाएगा मेरा। आपको इसके लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। अपना स्केड्यूल उसी अकॉर्डिंग बना लो, अपनी आर्टिकलशिप के टाइमिंग उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, अपनी ट्यूशन उसी टाइम से पहले खत्म कर लो, अपनी IIT-OP कंप्लीट कर लो, सो दैट आपको पढ़ाई का अप्रोप्रिएट टाइम मिल जाए और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। लास्ट के लिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन मत छोड़ो। दिस इज ऑल आई वुड से। I hope this clarifies your doubt, and in case you have any question you can reach out to me, and if you like this video please subscribe to my YouTube channel and give it a thumbs up. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.